नक्सलियों की करना करतूत सामने आई है। मुरैना से बड़ी खबर, जहां पर घर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से 4 मकान धराशायी हो गए। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मलबे से लोगों को निकालने का काम फिलहाल जारी है। मकान में टेंट का सामान धरा था। इस्लामपुरा रोड की पूरी घटना बताई जा रही है मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और एक साथ 4 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 4 मकान धराशायी हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये मलबा आपको दिख रहा होगा, मकान के मलबे का ढेर, और इसमें खबर है कि कई लोगों की फंसी होने की आशंका है। फिलहाल रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। दरअसल इस्लामपुरा रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है मध्य प्रदेश के मुरैना की। सिलेंडर फटा हुआ काम होगा तो मत चला कितने मकान गिर गए? 4 मकान गिर गए हैं। 1 2 3 4 मकान गिर गए। 4 मकान। कुछ लोग अंदर भी हैं उसमें दबे हुए हैं। अंदर जाओ दबे हैं, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। मालूम सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भरोसी की धर्मशाला के पास तंच इस्लामपुरा रोड पर अचानक एक दोपहर 12 बजे बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की गूंज इस मौके से 1-1 किलोमीटर की परिधि में सुनी गई। यहाँ तक कि कई मकानों में कंपन भी हो गया। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी इस मकान में हुए धमाके के कारण 4 मकान धराशायी हो चुके हैं। इनकी दीवारें बिल्कुल नीचे आ चुकी है, मलबा बिल्कुल जमींदोज हो चुका है। इसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कराया जा रहा है और रेस्क्यू के लिए जो रास्ता है, जेसीबी मशीन को अंदर ले जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक मैनुअल अंदर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग दबे हुए हैं। कुछ लोग इसको सिलेंडर ब्लास्ट की संभावना जता रहे हैं, हालांकि कुछ लोग बारूद के विस्फोट की संभावना जता रहे हैं। इसके पड़ोस में जो मकान है उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये धमाका क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इन लोगों से जरा हम चर्चा कर ले। जरा आना भाई, ये क्या नाम है आपका? रोहित राठौर। कहाँ के रहने वाले हो? यही मेरा मकान है। ये धमाका हुआ है, इसके बाजू में मकान है आपका? हाँ, यही मकान मेरा है, ये बगल वाला। आपके मकान को कितना नुकसान हुआ है? पूरा ही गया। वो तो जो भी सामान था सब पूरा मकान पूरा चला गया। 3 मंजिल मकान था, पूरा गया। तो उसमें क्या क्या सामान भरा हुआ था? सब पूरी गृहस्थी थी। ये दुकान है, टेंट का सामान है, बर्तन है, सब चलेगा सब। आपके घर का कोई इसमें दबा तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। आपके घर के सारे लोग सुरक्षित हैं? हाँ, भैया मेरे ग्वालियर रहते हैं, हम दोनों मम्मी बेटा यहाँ पे रहते हैं। भांजी है वो चाचा के यहाँ पे पहुँचा दी गई है अभी। अच्छा, धमाके से और भी कौन कौन से मकान धराशायी हुए हैं? एक तो यही हुआ है और पीछे भी सुन रहे हैं, पीछे भी हुए हैं। तो ये किसका मकान है? ये गजराज सिंह राठौर का मकान है। तो ये क्या काम करते हैं गजराज सिंह? ये तो किसानी वगैरह करते हैं। हाँ। और बच्चे नौकरी करते हैं। इसमें ये मुसलमान किराए से रहते हैं। वो पिज्जा का काम करते हैं, पता नहीं क्या फटाका फटाए, क्या फटाए बम पता नहीं, कुछ नहीं पता। और बगल में हमारा मकान है, इस पे पूरा वो हुआ है। तो मुसलमान क्या काम करते हैं, रोजगार क्या करते हैं? वो पिज्जा बनाते हैं, पिज्जा काम करते हैं, वो ठेला लगाते हैं। हाँ, तो ठेला लगाते होंगे। हाँ, दुकान ठेला है उनका शायद। तो ये विस्फोट क्या हो सकता है? बारूद हो सकता है? बारूद की बात, सबको बारूद की बात आ रही है। सुपा से भी पूछ लीजिए, बारूद की बात आ रही है। सिलेंडर भी बता रहे हैं? नहीं, सिलेंडर कैसे धमाका, आग लगती है वो तो, और किसी से भी पूछ रहे, पूरा बारूद की बात है। हाँ, ये हैं जो पड़ोसी जिनके मकान भी पूरी तरह धराशायी हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस मकान के धराशायी होने से इनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये बता रहे हैं कि बारूद भी हो सकती है, बारूद से घटना हो सकती है, और बारूद के कारण ये मकान धराशायी हुआ। हालांकि पुलिस और प्रशासन, बड़े सब अधिकारी यहाँ मौके पर आ चुके हैं और ये रेस्क्यू कर रहे हैं। हम मुरैना के जो एडीएम है वो यहाँ मौके पर है, इनसे जान लें कि क्या संभावना अभी बनी हुई है। क्या संभावना है सर, ये किसका विस्फोट हो सकता है? देखिए, अभी जांच में है और कहा नहीं जा सकता है। सिलेंडर का भी विस्फोट हो सकता है या कुछ और भी चीज हो सकती है। बहरहाल हमारी प्राथमिकता है, अभी 2 लोग दबे हुए हैं ऐसा कहना है, एक महिला और एक बच्ची, तो उसको निकालने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में कि क्या कारण है इसका। देखिए, अभी प्रशासन भी स्पष्ट नहीं कह पा रहा है कि विस्फोट किसका हुआ है, लेकिन जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इसमें 2 लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। और मौके से पुलिस अधीक्षक भी इसका अवलोकन करके आए हैं और पुलिस अधीक्षक अंदर से अवलोकन करके आए हैं। इसके बाद ये रेस्क्यू का काम बहुत तेजी से चलेगा। कैमरामैन शमशेर खान के साथ न्यूज स्टेट के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। तो हमारे साथ इस वक्त उपेंद्र गौतम ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, फिलहाल एक महिला और एक बच्ची के दबे होने की आशंका थी इस मलबे में, क्या उनका रेस्क्यू कर लिया गया है? दोनों सुरक्षित हैं और कैसे हुई थी ये घटना?
देखिए, घटना के बारे में तो कोई स्पष्ट पता नहीं पा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं, ये जो विस्फोट हुआ था ठीक 12 बजे, उसके बाद 1 किलोमीटर तक का भूकंप जैसा कंपन आ गया, कई मकानों में दरार आ गई और इस वक्त जिस जगह विस्फोट हुआ था ठीक हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एसडीआरएफ का दल रेस्क्यू कर रहा है, क्योंकि जहां पर विस्फोट हुआ था ठीक उसी जगह एसडीआरएफ के दल के लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और लेकिन उसके बाहर जो आपको सामान दिख रहा है वो टेंट का सामान है और इसके पीछे जेसीबी अपना रास्ता बनाने का काम कर रही है। और इसके बाजू के जो 2 मकान थे वो आप देखिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि 3-3 मंजिल के जो मकान है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए। और जिस मकान के ऊपर अभी हम खड़े हुए इसके भी 2 कमरे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कि ये जो 4 मकान है बिल्कुल धाराशाही हो चुके हैं और काफी बड़ा नुकसान इन मकानों को हुआ है। एसडीआरएफ दल ये निकालने की कोशिश कर रहा है कि इस मलबे के नीचे कहीं कुछ दवा तो नहीं है, और अगर कोई दवा है तो उसको सुरक्षित निकाला जाए। एक महिला और एक बच्ची के दबे होने की आशंका थी, क्या उन्हें निकाल लिया गया है सुरक्षित, उपेंद्र? जी अभी नहीं, अभी जैसा कि मैं आपको फिर एक बार फिर दिखा दूं, एसडीआरएफ का दल है जो कि बिल्कुल 2 कमरे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मलबे में बिल्कुल जमींदोज हो गया है। आप देखिए बिल्कुल जमीन पर मलबा गिर गया है, उसको एसडीआरएफ का दल लगा हुआ है। ये दल प्रयास कर रहा है कि कहीं से मैनुअली प्रयास कर रहा है कि कहीं से कुछ दिखाई दे, तो अभी इनको कुछ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि दल के काफी और सदस्यों को बुलाया गया है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बिल्कुल मौके पर बने हुए हैं, क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो बराबर यहाँ बने हुए हैं और लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। उसके पीछे आप देखिए कि जेसीबी भी आगे से रास्ता बनाने का जो प्रयास कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त जो इस जगह विस्फोट हुआ था उस मकान के पीछे के एक बाबा हैं, हम इनसे भी ये जान लें कि क्या घटनाक्रम हुआ था। जी क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? मेरा नाम तारा सिंह है, भरोसी धर्मशाला विशाल वाली गली, पिताजी के नाम से ही गली है। तो क्या क्या घटनाक्रम हुआ है? जी एकदम अंदर बहू रोटी फोटी बनाए रहे, वो तो धमाकों से बहुत बहू मोड़ा छोड़ के और रोटी फोटने छोड़ के बाहर को बजे हैं, एक मोड़ा बजो है वह मोड़ा ले ली। तो आपके घर के सारे लोग सुरक्षित हैं? हाँ, मेरे घर में कोई घटना ना, कोई घटना नहीं है। आपके कितने कमरे क्षतिग्रस्त हुए हैं? ये 2 कमरे हो गए हैं जी वाले। तो टोटल ये जो मकान विस्फोट से खराब हुए हैं वो कितने मकान हैं? जो 4-5 मकान है पीछे हुआ है, मकान के हमारे मकान के पीछे हुआ है। तो ये बाजू के मकानों में भी कोई नुकसान हुआ? हाँ हुआ है, इनके में भी हुआ है। इनके में भी हुआ? हाँ, और इधर जो बाजू है इसके में भी नुकसान हुआ? नहीं, इसके में हुआ, हमारे बगल वाला है उसमें हुआ है। यानी ये आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए। देखिए जिनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है वो बिल्कुल इस बात को कह रहे हैं कि इस विस्फोट के कारण आधा दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग काफी भयावह स्थिति में हैं, लोग डरे हुए हैं कि कहीं भी कोई जो बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं वो मकान रह से नहीं जाए, इस कारण लोग डरे हुए हैं। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे परिवार के सारे लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जिस मकान में विस्फोट हुआ है जिसमें एक मुसलमान फैमिली रहती थी उसका कोई पता नहीं चल रहा है, ना ही उसके बारे में कोई ये बताया जा रहा है कि वो लोग कौन थे, कहां के रहने वाले हैं और कितने लोग उसमें दबे हुए थे। लेकिन एसडीआरएफ का दल बराबर रेस्क्यू कर रहा है जिससे कि पता चले कि नीचे मलबे में कोई दवा तो नहीं है। जी क्या कह रहे थे दादा आप? जी मैं जी कह रहा हूँ हो सकता है उधर दबी हो गई हो। अच्छा, कितने लोग दबे हो सकते हैं? अब तो पता नहीं, मैं तो गांव में रहता हूँ, यहाँ तो बहू लड़की रहती। देखिए दादा का कहना भी यह है कि चूंकि इनके मकान के पीछे विस्फोट हुआ है तो कुछ दवा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन ये हम समझते हैं कि निर्मूल साबित हो, क्योंकि ये एक बड़ी दुर्घटना होगी मुरैना के लिए। और अभी एसडीआरएफ दल जो रेस्क्यू कर रहा है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे इन लोगों को बाहर निकाला जाए, इसमें कोई दवा है तो क्या है, और उसके बाद में जांच के बाद में ये पता चल पाएगा कि विस्फोट कैसे हुआ था। लेकिन प्रथम दृष्टया प्रशासन, पुलिस और अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो सिलेंडर का विस्फोट बता रहे हैं और कुछ लोग इस बात की भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इसमें बारूद का काम था। लेकिन जो मुसलमान जिसके विषय में बताया जा रहा है, जो फैमिली थी वो पिज्जा बनाने का काम करता है, ऐसे में यह संभावना निर्मूल हो सकती है कि वो कहीं बारूद का काम करता हो। जी लेकिन सवालों के घेरे में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना उपेंद्र, क्योंकि देखिए लोग कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए थे और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। आसपास के मकानों को नुकसान हुआ है, कई मकान दरक गए हैं, मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। तो इसमें बारूद वाले काम से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि राहगीर जो आसपास के पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं।
लेकिन ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि बारूद से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं भी इस बात को मानता हूं कि बारूद से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मुरैना में जैसे दीपावली से पहले कई बार जो विस्फोट होते आए हैं उनमें बड़ा बारूद का काम होता था, अवैध रूप से बारूद का काम करते थे। लेकिन उस बारूद से जो विस्फोट हुए हैं उससे इतना बड़ा क्षतिग्रस्त हिस्सा नहीं हुआ है कि 4-4, 5-5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हो। बारूद जिस मकान में फटी है उस मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं, भामौर में हुई है, जिंगनी में हुई है, अंबा थाना क्षेत्र में कई बार हुई है। तो ये जो दुर्घटनाएं बारूद के कारण हुई है उससे इतना बड़ा हिस्सा कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इस कारण यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह सिलेंडर का विस्फोट है। इसमें भी एक संभावना यह है कि चूंकि टेंट का सामान भरा हुआ था उसमें कई सिलेंडर रखे हुए थे, हो सकता है कि शादी के सामान के बाद लेकिन जैसे जैसे जांच होगी, आगे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, अलग अलग खुलासे इसमें सामने आएंगे। आपसे अपडेट्स फिलहाल हम लेते रहेंगे, रेस्क्यू का भी आप जायजा लेते रहिएगा, अपडेट्स आपको लगातार देते रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका उपेंद्र, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।